आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कन्वर्जन्स। ठीक है। और कन्वर्जन में सबसे पहला जो टॉपिक होता है, जो सबसे पहली चीज, देखिए कन्वर्जन्स को स्टेप्स में किया जाता है। तो कुछ एक स्टेप्स जब हम सीख जाते हैं तो फिर हमें कन्वर्जन करना बहुत ही आसान हो जाता है, जैसे अभी आप देखेंगे। और कन्वर्जन्स को भी हमने कई एक स्टेप्स से बांट रखा है। जैसे आपका 1 स्टेप कन्वर्जन होता है, 2 स्टेप कन्वर्जन होता है, मल्टी स्टेप कन्वर्जन होता है। ठीक है। तो ये कन्वर्जन्स भी अलग अलग टाइप होते हैं। पहले हम लोग ये देखेंगे आसान वाले कन्वर्जन्स। ठीक है। तो कन्वर्जन में जो सबसे पहला जिसे हम डिवाइड करते हैं वो होता है एसेंट ऑफ सीरीज। एसेंट ऑफ सीरीज का मतलब क्या होता है? आपको एक पेरेंट हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है या कोई भी कंपाउंड दिया हुआ है, उसमें आपको कार्बन्स को बढ़ाना है। किसे बढ़ाना है? तो हम उसे बोलेंगे एसेंट ऑफ सीरीज। और अगर आपको कार्बन को घटाना है तो हम उसे बोलते हैं डिसेंट ऑफ सीरीज। तो एसेंट ऑफ सीरीज यानी कार्बन को बढ़ाने के कुछ बड़े जनरल तरीके होते हैं। तो पहले उन जनरल तरीकों को हम देखेंगे। ठीक है। जैसे सबसे पहला आपका जो रहता है कन्वर्जन ऑफ लोअर एल्केन्स। जितने भी लोअर एल्केन्स होते हैं उन्हें हम लें। जैसे हमने एक एल्केन लिया RH और हमें इसे जस्ट क्या करना है? डबल करना है। क्या करना है? डबल करना है। तो हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो एल्केन्स होते हैं बच्चों, एल्केन्स या तो फ्यूल के काम में आते हैं या एज ए सॉल्वेंट यूज होते हैं, क्योंकि इनकी रिएक्शन करने की टेंडेंसी ना के बराबर होती है। तो या तो एज अ सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्वेंट के तौर पर आप उसी को यूज कर सकते हैं जो किसी से रिएक्ट नहीं करता हो, जो किसी से रिएक्ट नहीं करता हो। तो रिएक्ट नहीं करेगा तो सिर्फ अपने आप में घुलेगा। तो इसलिए ये सॉल्वेंट की तरह यूज होते हैं या एज अ फ्यूल यूज होते हैं। अब इन्हें रिएक्टिव करने के लिए मैंने हमेशा आपको बताया, आप क्या करते हो? एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करते हो। एक्सक्यूज मी। तो जैसे आपने ये ब्रोमीन ले लिया सनलाइट की प्रेजेंस में, तो यहां से क्या हो जाएगा? एक HBr निकल जाएगा और ये अपने आप में एक एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा RBr। अब ये रिएक्टिव हो गया। अब सिंपल सी बात है, आपको डबलिंग करना है तो आप रुड्स रिएक्शन लगा लोगे। क्या लगा लोगे? और रुड्स रिएक्शन में आपको मालूम है आप किसका यूज करते हो? सोडियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो यहां से जस्ट डबलिंग हो जाती है RR। ठीक है। यहां से लेकिन बस एक खास बात है कि यहां से हमेशा आपको सिमेट्रिकल एल्केन्स मिलते हैं। सिमेट्रिकल एल्केन्स मिलते हैं। ठीक है ना? सिमेट्रिकल एल्केन्स और एल्केन्स हमेशा इवन नंबर में मिलेंगे आपको। कैसे मिलेंगे? ऑड नंबर में आपको एल्केन नहीं मिलेगा। ठीक है। ऑड के लिए अगर दो अलग अलग एल्काइल हैलाइड का यूज करते तो वहां मिक्सचर मिलता है और इस मिक्सचर को सेपरेट करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है। तो नाम क्या हो जाएगा इस रिएक्शन का? बोलिए फटाफट। ये वाला जो पार्ट रहता है इसे हम बोलते हैं रोड्स रिएक्शन। तो रिएक्शन के अगर नाम भी लिखे कन्वर्जन के साथ में तो ये काफी इंप्रेसिव होता है। कोशिश करें जितनों की लिख सकें। ठीक है। तो ये रोड्स रिएक्शन। अब आपने कहा कि नहीं सर हमें तो चाहिए अनसिमेट्रिकल एल्केन, तो हम क्या करें? क्या लगाएंगे? हमें अनसिमेट्रिकल एल्केन चाहिए तो हम क्या लगाएंगे? नहीं, कोरे हाउस सिंथेसिस। क्या लगाते हैं? कोरे हाउस सिंथेसिस। कोरे हाउस सिंथेसिस में हम किस चीज का यूज करते थे बेटा? लिथियम डाइएल्काइल क्यूप्रेट का। किसका? लिथियम डाइएल्काइल क्यूप्रेट का। क्यूप्रेट का यूज करते थे। ठीक है। LiCu और R2 दो एल्काइल ग्रुप और एक एल्काइल ग्रुप जाकर लग जाता है। इससे आप किसी का भी फॉर्मेशन कर सकते हो। ठीक है। ठीक। उम्मीद है ये याद रहेगा। ये अब हमेशा के लिए याद रख लेना आपको। सेकंड कन्वर्जन हम देखने जा रहे हैं। अगर हम एक लोअर एल्कोहल को
हायर एल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? कन्वर्जन ऑफ, अभी हम ये मल्टी स्टेप कन्वर्जन करा रहे हैं क्या बेटा? कुछ कह रहे हैं क्या? हाँ, एग्जाम्पल बता दो। ओके, ये क्या हो गया? क्या करें बेटा, तुम्हारे बराबर अकल नहीं है ना। चलिए देखते हैं। जैसे हमने ये ले लिया CH3 हमारे पास में ये एल्काइल हैलाइड ही बना दे सीधा, क्योंकि ये आपका कोरे हाउस सिंथेसिस जो है वो आपका एल्काइल हैलाइड में ही लगता है। तो हम सीधा एल्काइल हैलाइड यहाँ पर बना देते हैं, CH2Br। हमने यहाँ पर इसकी रिएक्शन करा दी है। हमें सपोज करो एक ही कार्बन लगाना है, तो हम लगा देंगे CH3 का होल ट्वाइस लिथियम क्यूप्रेट, मिथाइल डायमिथाइल लिथियम क्यूप्रेट, हमने इसका यूज किया। तो बहुत सिंपल सी बात है, ये CH3 CH2 और एक CH3 यहाँ आ जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? आगे बात समझ में? ठीक, चलिए अब देखते हैं कन्वर्जन ऑफ लोअर एल्कोहल टू हायर एल्कोहल। एक लोअर एल्कोहल को आपको एक हायर एल्कोहल में कन्वर्ट करना है। सपोज करो एक कार्बन बढ़ाना है एल्कोहल में, क्या करेंगे आप? जैसे आपके पास ROH है, क्या करोगे? तो देखो बेटा, पहला तरीका, आपने डाला रेड फास्फोरस और प्लस आयोडीन, ये किसके बराबर है? Pi3। तो ये OH को हटाकर क्या बना देगा? एल्काइल हैलाइड। आपको मालूम है क्या बना देगा? एल्काइल हैलाइड। अब यहाँ एल्कोहलिक KCN के साथ में हम इसकी रिएक्शन करा दें, तो ये साइनाइड में फॉर्म हो जाएगा कि नहीं? क्या बन गया? एल्काइल साइनाइड। कौन सी रिएक्शन हुई है, मैकेनिज्म बोलिए? बिल्कुल सही, SN2 हुई है। भाई KCN ने क्या दिया? CN नेगेटिव, बैक साइड से इसने अटैक मारा। अगर ये 1 डिग्री है तो ये आयोडीन को निकाल देगा। 3 डिग्री है तो फिर आपकी SN1 हो जाएगी। तो इसने यहाँ पर ये CN को लगा दिया। ठीक है, अब हमें सिंपली क्या करना है? यहाँ पर हमें करना ये है कि हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया, इससे क्या हो जाएगा? H नेगेटिव निकलेगा और यहाँ किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? एक एमाइन का। भाई H यहां जुड़ जाएगा, H यहाँ, ठीक है, और किसका फॉर्मेशन करेगा? एमाइन का फॉर्मेशन करेगा। अब एमाइन को आप क्या कर दीजिए, एक अच्छे लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना है। क्या करोगे? HNO2 के साथ में रिएक्शन करा दीजिए। HNO2 के साथ में आपने रिएक्शन कराई तो आपका ये क्या बना लेगा बेटा? डायजोनियम का फॉर्मेशन कर लेगा, और उसी टाइम पर हम पानी भी डाल देंगे इसके अंदर। ठीक है, तो ये आपका तुरंत डायजोनियम को हटाकर किसे लगा देगा? OH को लगा देगा। और देखिए एक कार्बन बढ़कर एक OH लग गया कि नहीं? ठीक है, समझ में आ गई ये बात? नहीं आई है? ठीक है, अब आप कहोगे सर हमें हमें तो एक कार्बन नहीं बढ़ाना है, हमें क्या करना है? हमें तो ज्यादा कार्बन बढ़ाना है। ठीक है, ज्यादा कार्बन बढ़ाना है, तब क्या करोगे? है, फिर से वही स्टेप कर दोगे, यही स्टेप रिपीट करते रहोगे। वाह, बहुत बढ़िया बेटा। देखो, कन्वर्जन ऑफ लोअर एल्कोहल टू हायर एल्कोहल, सेम वही प्रोसेस, टू हायर एल्कोहल। अगर बहुत ही ज्यादा अगर आपको बढ़ाना है तो सिंपली यहां पर क्या करो बेटा, यहां पर आप कार्बन को कैसे बढ़ा सकते हो? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कराकर। किसे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कराकर।
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कराकर आपने एल्कीन बना लिया, फिर से आपने एक एल्काइल हैलाइड बना दिया। एल्काइल हैलाइड बनाने के बाद में सिंपली आपको OH को लेकर आना है उसकी जगह। तो आप क्या करोगे, वाटर का अटैक करा दोगे एसिडिक मीडियम में और OH वहां पर आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं भाई, हमारे पास में ये है ROH, क्या कोई और तरीका भी है? तो पहले तो हमने यही तरीका लगाया, PBr3 का यूज किया, फॉस्फोरस प्लस ब्रोमीन को हमने यहाँ पर ले लिया, RBr बन गया। एक और तरीका ये हो सकता है कि मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर में हम इसकी रिएक्शन करा लें, तो ये क्या बनाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMgXBr। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन किया इसने, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन किया इसने। ठीक है, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन किया है, तो इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन आप करा दीजिए किसी ऐसे कार्बन के पास जिसके पास डबल बॉन्ड से O हो, यानी कि कार्बोनाइल ग्रुप। क्या हो, अब वो 2 कार्बन का भी हो सकता है, 3 कार्बन का भी हो सकता है, एल्डिहाइड, कोई भी एल्डिहाइड ले लो या कीटोन ले लो। समझ में आ रही है बात, जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट हो। तो जैसे हमने यहां पर ले लिया, हमें अगर एक ही कार्बन बढ़ाना है तो हमने ये ले लिया, तो जो R रहेगा वो इसके ऊपर अटैक मार देगा बेटा। ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, है ना, ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये फॉर्मेशन हो गया O नेगेटिव। यहां पर आपका H को हमने नीचे लगा दिया और R ग्रुप को हमने यहां लगा दिया, कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है, अब यहां देखो, अगर इस H की जगह आप और भी कार्बन ले लेते तो और लंबा हो सकता था कि नहीं हो सकता था, ये और लंबे अल्कोहल का भी फॉर्मेशन हो सकता था, ये कीटोन बन जाता, है ना, उसका रिडक्शन कराते तो वो अल्कोहल का फॉर्मेशन करता। अब इसने सिंपली क्या किया, यहां पर, यहां इसने पानी के साथ में हमने रिएक्शन करा दी। ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ऊपर नेगेटिव लगा हुआ है, तो ये क्या करेगा बेटा, तो RCH2 और ये हो गया OH। कोई प्रॉब्लम इसमें? तो आपने 2 तरीके यहां पर देख लिए। एक तो अगर एक ही कार्बन आपको बढ़ाना है तो एल्कोहलिक KCl के साथ, और कई कार्बन बढ़ाना है तो आप अपने अल्कोहल को सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कन्वर्ट करिए। कैसे करेंगे, तो पहले आप उसकी एल्काइल हैलाइड बनाइए, Mg के साथ ड्राई ईथर में रिएक्शन कराइए, और फिर उसे कार्बोनाइल ग्रुप, जो भी रिक्वायर्ड कार्बोनाइल ग्रुप है उसके ऊपर आप उसका अटैक करा दीजिए। ठीक है भाई, इतनी देर से मैं और क्या समझा रहा बेटा। यहां पर मजबूरी यह है कि आपने KCl लिया तो एक ही कार्बन बढ़ेगा। समझ में आ रही है बात, एक ही कार्बन बढ़ रहा है। यहां पर आपने बेटा ये गोला काय के लिए बनाया था मैंने, यहां और भी कार्बन लगा सकते हो कि नहीं, कोई भी एल्डिहाइड ले सकते हो कि नहीं, नहीं आया समझ में, कीटोन भी ले सकते हो तुम, तो क्या परेशानी है? एल्डिहाइड में बस ये रिएक्शन इजी हो जाएगी क्योंकि लेस हिंडर्ड रहेगा, और फॉर्मल्डिहाइड में तो सबसे ज्यादा इजी होगा। तो आप यहां पर चाहो तो कितने भी कार्बन आप यहां पर लगा सकते हो। ठीक है, चलिए अब जरा मुझे कुछ एक कन्वर्जन आप लोग करके दिखाइए। एक्सरसाइज दे रहा हूं मैं। सबसे पहले आपको बनाना है प्रोपीन से 2,3 डायमिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, एक मैं करके दिखा देता हूं आपको। देखिए बेटा, यहां पर आपको जो भी बनाना है पहले तो उसे लिख लो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इससे आपको बनाना है, बनाना किसे है, ब्यूटेन। ब्यूटेन मतलब हो गया 4 कार्बन, CH3 और 2,3 पर डाई मिथाइल लगा हुआ है, CH3 तो ये हो गया CH और ये हो गया CH। आपको ये बना, समझ रहे हो? तो पहले तो आप अपने रिएक्टेंट को बना लीजिए और आप अपने प्रोडक्ट को बना लीजिए। ठीक है, अब जब ये आप बना लेते हो तो अब आपको मालूम है कि आपको करना क्या है।
अब आपको मालूम होना चाहिए कि आपको करना क्या है भाई, ठीक है। तो देखो बेटा, अगर ये CH2, जरा सोच कर देखो, यहां कार्बन कितने हो गए, यहां 3 थे और यहां कितने हो गए, 6, यानी जस्ट डबलिंग हुई है। डबलिंग हो गई है तो इसका मतलब आप यहां पर किसका यूज कर सकते हो बेटा, रुड्स रिएक्शन का। डबलिंग हो रही है तो रुड्स रिएक्शन का यूज करना है। और रुड्स रिएक्शन में ये एक दूसरे से कहां से जुड़ेंगे, आपको एल्काइल हैलाइड बनाना पड़ेगा, और जहां हेलोजन लगा होगा वहीं से एक दूसरे से कंबाइन होंगे कि नहीं होंगे। तो देखो बेटा, आपने क्या किया, आपने सिंपली यहां पर देखना, यहां देख लो पहले, आपने लिया HBr, ठीक है। तो HBr लिया तो यहां किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3 CH CH3Br, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ। और अगर आपको एन हेक्सेन बनाना होता तो इस HBr को कैसे लेते, एंटी मार्कोनिकॉफ, H2O2 की प्रेजेंस में लेते आप, ठीक है। अब ये लेने के बाद में आपने सिंपली क्या कर दिया, आपने ये कर दिया है बेटा कि सोडियम डाला इसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो आपके ये दो जो रहेंगे, CH3 CH CH3, ये लगा हुआ है एक Br, और एक और मॉलिक्यूल ले लिया, ये Br लिया, बिल्कुल सेम ऐसी मॉलिक्यूल आपने रखा CH3 समझ रहे हैं। और देखिए, दो सोडियम यहाँ दोनों Br को लेकर निकल जाएगा और ये दोनों इसी से जुड़ जाएंगे कि नहीं जुड़ जाएंगे। तो ये किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, इसी का तो फॉर्मेशन हो जाएगा। इसे ऐसे रख कर देख लो, सेम वही आ रहा है भाई। इसे सीधा कर दो और इसे सीधा कर दो, इन्हें निकालकर इस वाली लाइन से जोड़ दो, तो यही ऊपर वाला कंपाउंड बन गया कि नहीं बन गया। आ गया समझ में, आ गया समझ में, नहीं आया, पहले कॉपी में लिख तो लो बेटा। जब मैं कह रहा हूं यहां देखो, वो अभी भी लिख रही है। देखो जरा इधर, ये हमने लिया, यहां पर ये ब्रोमीन है, यहां ये ब्रोमीन है, दो सोडियम लगाए, इस पूरे को लेकर ये निकल जाएगा, ये वाली लाइन आपस में जुड़ जाएगी कि नहीं। अब ये 4 कार्बन को एक लाइन में नहीं लिख पाओगे क्या, तो हम यही तो लिखे हैं, और ये सेकंड और थर्ड पर 2 मिथाइल लगे हुए हैं, सेम यही कंपाउंड बन गया कि नहीं बन गया। तो बस इसमें क्या परेशानी है। पर जब मैं कह रहा हूं रुक के देखो बेटा, तो देखा करो। ठीक है भाई, चलिए आप कन्वर्जन मुझे करके दिखाइए आप लोग। मिथेनॉल से इथेनॉल का दूसरा करके दिखाइए। मिथेनॉल से 1 प्रोपेनॉल, और देखो जरूरी नहीं है वो 1 प्रोपेनॉल का है, आपसे वो कह सकते हैं एन प्रोपाइल एल्कोहल, कॉमन नेम भी दे सकते हैं। कन्वर्जन में अक्सर कॉमन नेम दिए जाते हैं, इसलिए मैं कॉमन नेम पर अभी तक फोकस कराता आया हूं। मिथेनॉल से आप फॉर्मेशन कीजिए 2 प्रोपेनॉल का, जिसका नाम आइसोप्रोपाइल एल्कोहल भी होता है। नेक्स्ट, इथेनॉल से प्रोपेन टू ऑल, इथेनॉल से ब्यूटेनॉल, फिर मिथेनॉल से इथेनॉल, ये अल हो गया, कॉमन नेम लिख दिया मैंने। फॉर्मल्डिहाइड से आपको बनाना है एसिटल्डिहाइड। ठीक है, आराम से वीडियो का स्टॉप करके कर सकते हैं।
देखिए भाई, सबसे पहले हमें बनाना है मिथेनॉल से मिथेनॉल से इथेनॉल। ठीक है भाई, मिथेनॉल क्या होता है? CH3OH। इससे क्या बनाना है? CH3CH2OH का फॉर्मेशन करना है। ठीक है, एक ही कार्बन बढ़ाना है ना, और जब एक ही कार्बन बढ़ाना है तो आप क्या कर सकते हो? सिंपल सी बात है, आपने इसकी रिएक्शन कराई किसके साथ में? PCl5 के साथ में या PCl3 के साथ में। आपने इसकी एल्काइल हैलाइड बना ली है, फिर आपने यहाँ पर रिएक्शन करा दिया किसके साथ में? KCN के साथ में। किसका फॉर्मेशन हो गया भाई? किसका फॉर्मेशन हो गया? CH3CN का फॉर्मेशन हो गया। फिर क्या करा दोगे? इसका रिडक्शन करा दोगे किसके साथ? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। तो CH3CH2CN का फॉर्मेशन हो जाएगा, सॉरी CH2NH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा, एमाइन बन जाएगा। और एमाइन बन गया तो अब इसकी रिएक्शन करा दोगे किसके साथ में? HNO2 के साथ में। किसके साथ में? HNO2 के साथ में आप इसकी रिएक्शन करा दोगे और थोड़ा सा क्या डाल दोगे? एसिडिफाइड कर दोगे, मतलब वाटर डाल दोगे इसके अंदर, तो आपका इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। बन गया कि नहीं बन गया? एक प्रोसेस तो आपकी ये हो गई है। बिल्कुल आप इसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी इस प्रोसेस को करा सकते हो। कैसे करा सकते हो जरा देखिए। आपने वही PCl5 डाला, ठीक है, PCl5 को डाला तो यहाँ क्या बन गया? CH3Cl बन गया। फिर आपने इसकी रिएक्शन करा दी किसके साथ में? Mg ड्राई ईथर के साथ में। तो यहाँ किसका फॉर्मेशन हो गया? CH3MgCl का, यानी ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया। इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन आपने किसके साथ में करा दी है? फॉर्मल्डिहाइड के साथ। तो फॉर्मल्डिहाइड पर ये CH3 नेगेटिव क्या कर देगा? अटैक मार देगा। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा CH3CH2O नेगेटिव का। फिर पानी से ये क्या करेगा? H+ को निकाल लेगा और क्या बना देगा? CH3CH2OH। तो ये दो मेथड हो। ठीक है, और देखो जब आप प्रैक्टिस करो तो सारे मेथड आप खुद लिखा करो, कोशिश किया करो जितने मेथड इसके लिख सको। तो एक ही कन्वर्जन का ऐसा नहीं होगा कि कोई एक ही मेथड हो, अलग अलग मेथड भी होते हैं। दूसरा है मिथेनॉल से 1 प्रोपेनॉल का फॉर्मेशन करना है। मिथेनॉल से मिथेनॉल से 1 प्रोपेनॉल का फॉर्मेशन करना है। मिथेनॉल हो गया CH3OH, प्रोपेनॉल हो गया CH3CH2CH2OH। इससे इसका फॉर्मेशन करना है। पहले रिएक्टेंट लिखो, प्रोडक्ट लिखो। ठीक है, कैसे करेंगे भाई इसे? तो यहां पर आपके ये क्या होना चाहिए बेटा? ये 2 कार्बन बढ़ना है, और अगर आपके यहाँ पर 2 कार्बन बढ़ना है तो आप कौन सी प्रोसेस को फॉलो करोगे? तो आप सिंपली एक चीज सोच कर देखिए, हमें 2 कार्बन बढ़ाना है तो CH3CH2, हम इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लें, है ना। हमने इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिया तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये इसके ऊपर अटैक मार देगा कि नहीं मार देगा? ठीक है, लेकिन ये अटैक तो तभी मार पाएगा जब आपका इस पर क्या हो? कार्बोनाइल ग्रुप। तो कार्बोनाइल ग्रुप लाने के लिए आपको इसका क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीडेशन। क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीडेशन। तो आपने सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन कर दिया, वही Cu वगैरह की प्रेजेंस में या PCC के साथ में, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को लिया, तो ये क्या बना लेगा? तो ये आपका फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा। अब इस फॉर्मल्डिहाइड पर आप अटैक मार दीजिए किसका? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। CH3CH2MgBr पॉजिटिव और ये है नेगेटिव, ये इसके ऊपर अटैक मार देगा। ठीक है, और जैसे ही इसने इसके ऊपर अटैक मारा तो इसने फॉर्मेशन किसका कर दिया बेटा? CH3CH2CO नेगेटिव, और ये हो गया आपका CH2। इससे अपन ने क्या डाल दिया? पानी डाल दिया, H2 डाल दिया। H2 डालने पर इसका फॉर्मेशन हो गया कि नहीं हो गया? आप कहोगे अभी थोड़ी देर पहले तो हमने इसी का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाया था जब मैंने एग्जाम्पल बताया था, है ना। हमने इसका एल्कोहल का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाया था। बेटा याद रखो, आपको एल्कोहल कैसा चाहिए?
1 डिग्री चाहिए। कैसा चाहिए? प्राइमरी चाहिए। तो आप इस एल्कोहल को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं बनाओगे। हाँ, ये आपको सेकेंडरी चाहिए होता, तो फिर आप एल्कोहल को क्या करते? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना लेते। ठीक है। जैसे अगर हमें बनाना है मिथेनॉल से प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल का फॉर्मेशन करना, तब हम क्या करेंगे? तो हमने ये लिया CH3OH। अब हम इसका बनाएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, PBr3 हमने ये ले लिया। तो ये क्या बन गया? CH3Br बन गया कि नहीं? अब Mg ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हमने डाला, तो ये फॉर्मेशन करेगा CH3MgBr का। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक है। अब इसका अटैक हम किसके ऊपर करा देंगे बेटा? हमें देखो 3 ही कार्बन तो चाहिए, तो हमने इसका अटैक करा दिया एसिटल्डिहाइड पर। अब देखो यहां क्या हो रहा है, CH3 नेगेटिव इसके ऊपर अटैक मार रहा है, तो एक CH3 तो लगना ही है ना, एक CH3 तो लगना ही है ना, तो ये इसकी डिग्री चेंज कर देगा। अब समझ में आया ऊपर हमने क्यों ग्रेडिएंट नहीं बनाया था? एक मिनट को पहले से बना दें, फिर अभी बात करें। हाँ भाई, तो CH3CO नेगेटिव, और ये क्या लग गया आपका? CH3 लग गया। अब हमने क्या कर दिया? H2 डाला। देखो कई लोग यहाँ पर MgBr वगैरह भी लिख देते हैं, तो वो कुछ नहीं है, कोई खास बड़ी बात नहीं है। CH3COH, और ये हो गया आपका CH3। देखिए प्रोपेन टू ऑल का फॉर्मेशन हो गया। अब बोलिए आप क्या कह रहे थे? इससे हम एल्काइल हैलाइड में चेंज कर लें। हाँ ये हो गया ना। रुड्स रिएक्शन से, रुड्स से, हाँ रुड्स से हमने क्या कर लिया? उसका डबलिंग कर लिया, यानी 2 कार्बन कर लिया। हाँ फिर हम उसे एल्काइल हैलाइड में चेंज कर लेंगे। हाँ वेरी गुड। फिर हम उसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना लेंगे। वेरी गुड। हाँ फिर फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन बना लेंगे। अच्छा ये बताओ, बिल्कुल हम आपके हिसाब से चल रहे हैं। हमने ये बनाया, इसके बाद में हमने क्या किया? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लगाया, Na ड्राई ईथर। ठीक है बेटा। अब ये क्या बन गया? CH3 यानी एल्केन बन गया। अब फिर से हम क्या करेंगे बेटा? एल्काइल हैलाइड बनाएंगे, यानी हम यहाँ पर Br2 डाल देते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, तो ये बन गया CH3CH2Br। अच्छा अब हम क्या करें? अब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा दें? फॉर्मल्डिहाइड के साथ। अच्छा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी बना रहे हो, ठीक है बेटा, वो भी बना लेते हैं। Mg ड्राई ईथर हमने भैया ये कर दिया, तो अब ये बन गया CH3CH2MgBr। हाँ भैया, अब हम इसकी रिएक्शन करा देंगे भैया फॉर्मल्डिहाइड से, है ना, और इसका रिएक्शन इसके साथ करा के हमने यही प्रोडक्ट बना लिया। बेटा देखो जरा कितने स्टेप्स आ रहे हैं। सबसे पहले आपने से एल्काइल हैलाइड में बनाया, फिर एल्केन बनाया, फिर से एल्काइल हैलाइड बनाया, फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाया तुमने। बेटा एक बात बताओ, हम यहीं से डायरेक्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट करके एक ही स्टेप में एक ही एल्डिहाइड लेकर हम सीधा सीधा उसे कन्वर्ट कर रहे हैं, ये ज्यादा इजी होगा कि ये तुम्हारा ऐसे जाता हुआ इजी होगा? हाँ 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है पहली बात तो, यानी प्रोपेन 1 ऑल बन रहा है, जबकि हमें बनाना क्या है? प्रोपेन 2 ऑल। तो 1 डिग्री तो अपन ने यहाँ तो कर लिया ये। 1 डिग्री जो अपना इतना कम स्टेप में हो सकता है, तो क्यों जबरदस्ती हम चक्कर में, क्यों जबरदस्ती हम चक्कर में? समझ में आया? तो जितने कम स्टेप हो सके उतने कम स्टेप में करो बेटा। ठीक है। क्योंकि आपको नहीं मालूम है कि जरा जरा सा प्रोटोनेशन करने में आपको मालूम है कितने कितने घंटे गर्म करना पड़ता है प्रैक्टिकली, अगर सिंथेसिस को देखें, बहुत बहुत 48 घंटे मालूम पड़ा, स्टर करते हुए, डिस्टिल कंडेंसेशन करते हुए, रिफ्लक्स करते हुए हमें गर्म करना पड़ता है। ठीक है। तो जितने कम स्टेप्स में हो सके उतने कम स्टेप्स में करिए। हाँ अब आप क्या कह रहे थे शर्मा जी? हाँ
वो किसके साथ में होता है? एल्काइल हैलाइड के साथ होता है ना। तो हम उसे क्यों करें? क्या हमें यहाँ पर कार्बन को उस टाइप से थोड़ी बढ़ाना है, हमें एल्कोहल बीच वाले पर लेकर आना है बेटा। अरे पिछले वाला यहाँ छूट गया, उसे क्यों जबरदस्ती उठा रहे हो भाई? एकदम से क्यों आ गए? ये देखो स्टेप में ही तो है। मिथिनल से प्रोपेन बनल, और फिर मिथनॉल से प्रोपेन टू ऑल। चलिए अब तीसरा हम देखने जा रहे हैं, इथेनॉल से प्रोपेन टू ऑल। इथेन ऑल से प्रोपेन टू ऑल। अब भैया हमारे पास में है ये इथेनॉल, CH3 CH2OH, और इससे हमें बनाना है CH3 CH CH3, और बीच वाले पर लग गया OH। ये बनाना है भैया, समझ रहे हैं? तो क्या करेंगे अब हम यहाँ पर, अगर हम इसका कन्वर्जन किस में कर दें? सबसे सिंपल सोच कर देखिए, अगर हम सबसे पहले यहाँ पीसीसी वगैरह यूज करके हम इसे किस में कन्वर्ट कर दें? एल्डिहाइड में। हम इसका ऑक्सीडेशन कर दें सिंपली, ठीक है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करना है। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? C डबल बॉन्ड O, और ये लग गया H एल्डिहाइड में। अब यहाँ पर किसके साथ रिएक्शन करा दें? एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले, CH3Mg, पॉजिटिव नेगेटिव, ये इस पर अटैक मार देगा, ठीक है। CH3CO नेगेटिव, ये लग गया CH3, पानी डाल दो H2O, ये हो गया भैया। आ गया समझ में? समझ में आ गया बेटा? ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है बेटा? हाँ क्या कह रहे हैं बच्चे? परी कुछ कह रही हो बेटा? तो इथेनॉल से ब्यूटेन टू ऑल। अच्छा ब्यूटेन वन ऑल है, चलो इथेनॉल से ब्यूटेन वन ऑल। ब्यूटेन वन ऑल, इसका फॉर्मेशन करना है, ठीक है भाई। कार्बन क्या हो रहे हैं यहाँ पर? जस्ट डबलिंग हो रही है, डबलिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? ठीक है भैया। तो क्या कर सकते हो? CH3 CH2OH, क्या डाला हमने? रेड फॉस्फोरस प्लस I2, क्या हो गया भाई? CH3 CH2I। क्या कर दोगे? चाहे उससे कर दो, चाहे ग्रेगनार्ड रिएजेंट से कर दो, ठीक है। मतलब ग्रेगनार्ड रिएजेंट लगाओ या कोरे हाउस सिंथेसिस लगाओ, एक ही बात है। चलिए हमने लगा दिया ग्रेगनार्ड रिएजेंट, Na ड्राई ईथर, अरे रुड्स रिएक्शन बोल रहा हूँ, सॉरी, समझ जाओ बेटा। CH2 CH3, एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया कि नहीं हो गया? अब हमें वन ऑल बनाना है। क्या बनाना है? अब क्या करोगे बेटा? क्या करोगे बताओ? एल्काइल हैलाइड कहां पर जाकर लगेगी? 1 डिग्री पे लगेगी, कंफर्म मान लो। बोलो भाई, 1 डिग्री पे लगेगी, 2 डिग्री पे लगेगी एल्काइल हैलाइड? कौन सी रिएक्शन है? फ्री रेडिकल है ना, एच न्यू ले रहे हो ना, फ्री रेडिकल है ना। फ्री रेडिकल कौन सा स्टेबल होता है, 1 डिग्री या 2 डिग्री? कार्बो के टाइम की तरह होता है, तो 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा कि नहीं? तो हेलोजिनेशन कहां पर होगा? मोनो हेलोजिनेशन करा होगा, 2 डिग्री पर होगा ना। ये बड़ी परेशानी है कि नहीं है? है? तो बनी बात है, इस वाले पाथ को आप फॉलो नहीं करोगे, तो फिर आप क्या करोगे? तो आप करते ये हो, कोई पाथ समझ में आ रहा आपको? नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? KCN डाल दिया हमने,
तो यहाँ क्या हो गया, CH3 CH2 CN, फिर क्या कर दिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो किसमें फॉर्मेशन हो गया, CH3 CH2 CH2 NH2, फिर क्या कर दिया, HNO2 डाल दिया और वाटर डाल दिया, डायरेक्टली कर दूं ना भाई, तो ये क्या बन गया, CH3 CH2 CH2, और यहाँ क्या लग गया, OH, क्या बन गया, प्रोपेन मनॉल बन गया, क्या बन गया। अब क्या कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, PbR2 डाल दिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, CH3 CH2 CH2 Br में कन्वर्ट हो गया, फिर हमने यहाँ पर क्या कर दिया, Mg ड्राई ईथर, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 MgBr। अब हम इसकी रिएक्शन किससे करा दें, फॉर्मल्डिहाइड, SC डबल बॉन्ड OH, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, यहां पर जैसे अटैक मारोगे तो बस अब आपका ये क्या बन गया, CH3 CH2 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 OH, डायरेक्टली OH में कन्वर्ट कर देना, ठीक है भाई, ये हो गया, साथ में हमने यहाँ पर वाटर की भी प्रोसेस को साथ में दिखा दिया। कोई प्रॉब्लम इसमें, ब्यूटेन टू ऑल में कोई इजी वे है किसी के पास, बताओ अगर कोई डाउट हो, कोई और वे समझ में तुम्हें आ रहा हो तो बोलो भाई, भाई साहब। जरा एक चीज सोच कर देखो, अगर हम यहां से क्या बना लेते थे, CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है, इसके बाद में हम क्या इसे एल्कीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं, कैसे कर लेंगे भाई, सबसे पहले हमने Br2 H न्यू की प्रेजेंस में कराया, तो CH3 CH2 CH क्या लग गया भाई, ये लग गया Br, यहाँ क्या हो गया CH3, अब यहां पर हम क्या कर दें, एल्कीन में कन्वर्ट कर लें, कैसे, एल्कोहलिक KOH डाल दें, और जैसे हमने ये डाला तो ये किस में कन्वर्ट हुआ, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, OH को लेकर आना है फर्स्ट में, तो फर्स्ट में लेके आना है, तो वाटर एडिशन रिएक्शन मैंने एल्कीन में आपको बताया था, एक तो हाइड्रेशन होती है तो OH बीच वाले पर आएगा, वो तो नहीं करेंगे, तो हमें एंटी मार्कोनिकॉफ करना है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन प्रोसेस को लगा दें, बोरेशन ऑक्सीडेशन प्रोसेस को लगा दें, जिसमें किसका यूज करते थे हम, किसका यूज करते थे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में, बोरेन या डायबोरेन का, और H2O2 OH नेगेटिव, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से ये यहां पर क्या कर देगा, OH को लगा देगा, और ये बन गया, इससे कम स्टेप में बन गया, तो एक ही चीज को करने के कई कई तरीके, समझ में आ रही है बात। देखो अब कन्वर्जन में सारी पिछली रिएक्शंस काम आ रही है कि नहीं आ रही, तो कन्वर्जन में ये नहीं होता कि बस रटते जा, ये सारी चीजें ऐसे काम में आती है, ठीक है भाई, और कुछ बचा है, टाइम हो गया, चलिए कल देखते हैं।